Hello friends, welcome to this video. I am Ranveer Upadhyay and today I will explain you standard 5th chapter number 1 reproduction in plants. So now first we will see that what are the topics we will learn in this chapter. You will learn how new plants grow from sheets, the structure and dispersal of sheets. आप पढ़ेंगे कि कैसे नए प्लांट शीट्स निकलते हैं और शीट का स्ट्रक्चर और शीट कैसा होता है, सब कुछ आप इसमें पढ़ेंगे शीट के बारे में. अबाउट द प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, उन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो दूसरे प्लांट्स के दूसरे पार्ट से उगते हैं. द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर में किसान क्या क्या करते हैं. द वेज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स की प्रोटेक्शन कैसे करें. रिप्रोडक्शन इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है हर लिविंग बीइंग का. इट हेल्प्स लिविंग बीइंग्स टू रिप्रोड्यूस देयर ओन किड, इससे उनके खुद के बच्चे आते हैं. Animals give birth to their young ones in many ways. Animals भी अपने young ones को कई तरीकों से जन्म देते हैं. Animals give birth to their young one in many ways. A dog gives birth to puppies and a cat gives birth to little kittens. एक जो डॉग होता है वो पपीज को बर्थ देता है अपने, सबको पसंद है, बहुत क्यूट होते हैं. और एक जो कैट होती है वो किटेंस को बर्थ देती है, वो भी बहुत क्यूट होती है और बहुत लोगों को पसंद होती है. Hens and ducks lay eggs. Hens or ducks lay eggs. Small chicks hatch out of the eggs after a few days. After a few days, small chicks come out of that egg. Plants are also living beings. Plants भी एक living beings होते हैं. They also reproduce plants their own kid. Plants के भी अपने बच्चे होते हैं. Plants reproduce करते हैं शीट से. शीट मतलब बीज. स्पोर्स उनके ऊपर स्पोर्स होते हैं उनसे और अपने अलग अलग पार्ट से. New plants from sheets. Most of the plants bear flowers. बहुत सारे plants flowers निकालते हैं. Most of the flowers develop into fruits. और बहुत सारे flower fruits के अंदर develop होते हैं. Fruits contain seeds inside them. Fruits के अंदर seed होते हैं. Some fruits have only one seed, some have a few seeds, and some have many seeds. जस्ट लाइक बनाना का देखिए, जो हम लोग गुठली बोलते हैं इसको. बनाना के पास गुठली होती है खाली एक. इसके पास इतने इतने दाने होते हैं. एप्पल के पास इतने इतने छोटे से एकदम, तो वो फ्यू हो गए. पर पपाया में बहुत सारे दाने होते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े बहुत सारे होते हैं, तो वो हो गए मैनी. आपने ग्रामर में तो पढ़ा ही होगा ना, मैनी, हाउ मच, सबके बारे में. A seed has baby plant in it. जो seed होता है उसके पास एक baby plant होता है इसके अंदर. The baby plant starts growing only when it gets air, water and sunlight. Baby plant तभी बाहर आता है जब इसे sunlight मिलती है और air मिलती है, water मिलता है और धूप मिलती है, तभी ये बाहर आता है. Let's do the following activity to know what is there inside a seed. चलिए एक काम करते जानने के लिए कि कैसे शीट्स बाहर आते हैं या फिर शीट्स के अंदर क्या होता है. शीट्स अपने अंदर बेबी प्लांट को भी सेफली कैसे रखते हैं. ये जब तक राइट कंडीशंस डेवलप होने के लिए इसको नहीं मिलते ना, तब तक ये बेबी प्लांट को एकदम सेफ रखता है. द कॉटिलेडन्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट. कॉटिलेडन्स शीट का एक पार्ट होता है जो कि बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करके रखता है. द फूड स्टोर
is used by baby plant till it grows the first green leaf. ये तब तक इसमें इसको मिलता रहता है जब तक इसकी पहली हरी पत्ती ना आ जाए. Sheets of some plants like grams, beans have two seed leaves. These are called dicot seeds. चलिए फोटो के साथ देखते हैं. जो ग्राम्स होते हैं, ग्राम्स आप लोगों को पता ही होगा ना. ग्राम्स मतलब वो जो चना आता है ना, चना, उसको ग्राम कहा जाता है. और बीन्स यानी कि बोढ़ा. ये है डिकॉट शीट. इसमें दो लीफ होते हैं. Sheets of some other plants like maize, wheat and rice have one seed leaf. जैसे कि चावल हो गया, बाजरा हो गया और आटा हो गया, ये सब के पास खाली एक सीड लीफ ही होते हैं जिसमें खाली एक ही लीफ होती है. दीज आर कॉल्ड मोनोकॉट और इन्हें मोनोकॉट कहा जाता है. द एम्ब्रियो हैज अ शूट एंड अ रूट. जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर एक शूट होता है और एक रूट होता है. द शूट लेयर on grow the shoot later on grows out the ground into the stem and the roots spread under the ground. जो शूट वाली जो लेयर होती है वो इसको बाहर निकलने में हेल्प करती है और इसके जो रूट्स होते हैं वो बाहर आते हैं और इसकी स्टेम बाहर आती है. जो रूट्स है इसकी एकदम अंदर ही अंदर मिट्टी के अंदर बढ़ते जाते हैं. The growing of a plant from a seed is called germination. एक जब प्लांट एक शीट से बाहर आता है उसको हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं. Most plants grow from seeds but all seeds do not grow into plants. बहुत सारे प्लांट्स शीट से ग्रो होते हैं पर हर शीट प्लांट्स में ग्रो नहीं होती है. Only ripe and healthy seeds which get all the favorable conditions grow into new plants. खाली जो ripe मतलब पके हुए जो होते हैं और जो हेल्दी होते हैं सीड्स, खाली वही न्यू प्लांट में वो लोग जब उनके पास कंडीशन उनके फेवर में होता है, जैसे उनको सनलाइट, वाटर, एयर सब सही से मिलते हैं तभी वो लोग उसमें सीड में बदलते हैं. और फ्रेंड्स, एक शीट को अच्छी मिट्टी यानी कि सॉइल की ज़रूरत होती है जो कि न्यूट्रिएंट्स में रिच, जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो. इसको एयर चाहिए होता है, गर्मी चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है. ये तीन चीज इसके लिए बहुत मेन है. एयर इज नीडेड बाय द शीट टू ब्रीथ. एयर चाहिए इसको सांस लेने के लिए. वार्मथ इसको एक्टिव बनाने के लिए. वाटर सॉफ्टेन्स द फूड इनसाइड. और जो वाटर होता है इन लोगों का फूड सॉफ्ट कर देता है. Water also softens the seed coat so that the baby plant can break and open the sheet coat and come out. Water ना इनका जो शीट का जो कोट होता है उसको लूज बना देता है जिससे लोग आसानी से बाहर आ सकते हैं, जो बेबी प्लांट्स होते हैं. Dispersal of sheets. You know that sheets need soil, water and warmth to grow into plants. आपको पता ही है, अभी मैंने समझाया कि इसको अच्छी सॉइल चाहिए होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो और हवा चाहिए होती है, गर्मी चाहिए होती है और पानी चाहिए होता है. If all the seeds fall on the ground near the parent plant, they will not get enough food, water and sunlight to grow. जैसे अगर सारे शीट्स अपने पेरेंट प्लांट मतलब जैसे बड़े उनके तरह ही जो प्लांट होते हैं मतलब उनके जो पेरेंट होते हैं उनके पास अगर वो लोग रहेंगे तो उनको सही मात्रा में सनलाइट, वाटर, फूड नहीं मिल पाएगा और वार्मथ भी. और ये सब इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है ग्रो करने के लिए, ग्रोथ के लिए. Therefore seed should be spread out in a large area so that each seed gets suitable conditions for growth. हर सीड को इसीलिए हर सीड को अलग अलग जगह पे स्प्रेड करना चाहिए जिससे कि
सारे शीट्स को सही कंडीशंस में पहुंचने वाली इन लोगों को रोशनी वगैरह मिले, क्योंकि सब अगर एक साथ होंगे तो किसी को भी सही से नहीं मिल पाएगी। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग शीट्स इनटू डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ शीट्स। जो प्रोसेस होता है जिससे शीट्स को इधर उधर वो बिखरा जाता है ना, ऐसे फेंकते हैं गांव में भी ऐसे, उसे डिस्पर्सल ऑफ शीट्स कहा जाता है। टू एंश्योर डिस्पर्सल, sheets and fruits of many plants have developed special features. डिस्पर्जल को इंश्योर करने के लिए, डिस्पर्जल करने के लिए शीट्स और फ्रूट्स, बहुत सारे शीट्स और फ्रूट्स, प्लांट्स के शीट्स और फ्रूट्स ने अपने स्पेशल फीचर्स को डेवलप किया है। ये भी अपने आप को डेवलप करते हैं। फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक विंड एंड वाटर and animals also help in dispersal of sheet. They are called agents of dispersal. ये dispersal में water, wind ये तो करते ही हैं, जो कि नेचुरल जो वो आती है ना बाढ़ टाइप की चीजें, वो भी इनको कभी कभी हेल्प करती है। छोटी बाढ़, बड़ी बाढ़ में तो ये लोग डूब जाते हैं। एंड एनिमल्स भी इनकी मदद करते हैं डिस्पर्सल में। वाओ, एनिमल्स भी मदद करते हैं। Wind sheets which are dispersed by wind are light and have hair or wings like maple, cotton, hippage, madar, etc. Wind sheets which are dispersed by wind are light and have hair or wings like maple, cotton, hippage, मदार etc. जो ये वाले शीट्स होते हैं ना, इन लोगों के पास विंग्स होते हैं और ये लोग बहुत हल्के से होते हैं, जैसे कि मैपल हो गया, कॉटन हो गया और हिप्पाटेज हो गया और मदार भी हो गया। ये देखिए, ये है मैपल का शीट। Water. Some sheets are depressed by water, e.g. lotus, example lotus. And coconut और coconut का यहाँ है। The coconut fruits have a hard but light and waterproof covering which enables them to float in water. इनके पास बहुत कड़क पर एकदम हल्की वाटरप्रूफ कवरिंग होती है, जिससे ये लोग आसानी से पानी में तैर सकते हैं। The coconut fruits have a hard but light and waterproof covering which enables them to float in water. आप लोग इसका मतलब समझे या नहीं? डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। The waves carry the fruits and deposit them on the shores of far off lands. जो इसकी जो लहरें होती है ना, ये इसे बहा के जो पानी की तेज लहरें होती हैं, वो इसको बहुत दूर जमीनों पे इसको जाके छोड़ आती हैं। ये था कोकोनट। एनिमल्स, सम शीट्स have hooks or spines which stick to the body of animals and get carried away. The sheets like कॉकलेबर, नोट कर लीजिए नोटबुक में, COCKLEBUR is equal to cockleburr, and xanthium have hooked tips that stick to animals' fur and get depressed in other प्लेसेस। जो इनके ऊपर आप लोग ये काटे काटे देख रहे हैं ना, छोटे छोटे, ये एनिमल्स की स्किन पे जाके, जैसे ये है एनिमल्स का इसके ऊपर बाल आते हैं, जैसे डॉगी का एकदम फ्लफी होता है, तो उसी के ऊपर जाके ये लोग ऐसे चिपक जाते हैं, जिससे ये लोग इसे कहीं और वो एनिमल्स उसे इन्हें कहीं और छोड़ आते हैं। Human beings and animals eat the fleshy parts of many fruits and throw away the sheets on the ground. बहुत सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, जो यहाँ पर फ्लेशी का मतलब मांस वाला नहीं, यहाँ पर फ्लेशी का मतलब जो एकदम सॉफ्ट सा हो, पिलपिला सा हो, वो खाते ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स अधिकतर, और इसकी जो शीट्स है इनको ग्राउंड पे फेंक देते हैं।
Many birds and animals eat the fruits along with the seeds. बहुत सारे birds और animals ऐसे भी होते हैं जो कि इन fruits को seeds के साथ खा लेते हैं. The seeds pass out undigested through their waste or droppings and reach the ground. ये जो seeds होते हैं ये लोग इसको पचा तो पाते नहीं है, तो ये इनके वेस्ट से ये बाहर चला जाता है या फिर इनके थूक वगैरह से ये बाहर ग्राउंड पे पहुंच जाता है. क्रॉप्स, इसे क्रॉप्स लिखा है पर इसे अधिकतर क्रॉप्स पढ़ा जाता है. Some kinds of plants when grow at a particular region at a particular time are known as crops. कुछ प्रकार होते हैं प्लांट्स के जो कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे जो ग्रो करते हैं उन्हें क्रॉप्स कहा जाता है. क्रॉप्स आप लोग को समझाने के लिए क्रॉप्स करो. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स नीड डिफरेंट कंडीशंस ऑफ फॉर देयर ग्रोथ. अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग जगहों पे ग्रो करने के लिए अलग अलग कंडीशन की जरूरत होती है. द टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल की टाइप, सॉइल किस प्रकार का होना चाहिए भी है. मिनरल्स भी चाहिए होता है, मॉइस्चर अलग चाहिए होता है, क्लाइमेट अलग चाहिए होता है, टेम्परेचर भी इन लोगों को अलग चाहिए होता है. क्रॉप्स को अलग अलग चाहिए होता है. जैसे हम लोग जो कॉर्न आता है भुट्टा, उसको हम लोग बारिश में खाते हैं, पर जो आम होता है वो गर्मी में ही आता है. Therefore, crops are grown according to seasons in different parts of the country. इसीलिए क्रॉप्स को अलग अलग पार्ट में अपने कंट्री के अलग अलग सीजन्स में ग्रो किया जाता है. समर एंड विंटर क्रॉप्स. क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स. जिन क्रॉप्स को लोग विंटर में ग्रो करते हैं, सर्दी के मौसम में, उसे राबी कहा जाता है. They are grown from November to April. इन्हें नवंबर से अप्रैल के बीच में जो टाइम आता है उसके बीच में इन्हें ग्रो किया जाता है. क्रॉप्स लाइक wheat, lentils, mustard and gram are rabi crops. Lentils एक अनाज है, मस्टर्ड मतलब राई, और जो ग्राम होता है चना, और जो गेहूं होता है व्हीट, ये सब राबी क्रॉप्स है क्योंकि ये सबों को विंटर में ग्रो किया जाता है. क्रॉप्स ग्रोन इन समर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. क्रॉप्स जिन्हें कि समर में ग्रो किया जाता है उन्हें खरीफ कहा जाता है. दे आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर. इन्हें जून टू अक्टूबर मतलब ये जून का महीने से अक्टूबर के महीने तक इन्हें ग्रो किया जाता है. क्रॉप्स जैसे कि राइस, क्रॉप्स लाइक राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा आर खरीफ क्रॉप्स. क्रॉप जैसे चावल, मेज, ज्वार, ज्वारी की रोटी लोग खाते हैं, और खरीफ क्रॉप्स को वो खरीफ इन्हें खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है. क्रॉप्स इन ड्राई एंड वेट कंडीशंस. क्रॉप्स जो कि सूखी और गीली कंडीशंस में जिनका बर्थ होता है. टी प्लांट्स ग्रो इन मॉइस्ट कंडीशंस. जो टी प्लांट्स मतलब जो चाय के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें मॉइस्ट मतलब गीले कंडीशंस में उन्हें ग्रो किया जाता है. देयरफॉर ह्यूज प्लांटेशन ऑफ टी ट्री इज सीन इन हिली एरियाज वेयर इट रेन्स अ लॉट. इसलिए जो टी का जो अधिकतर जो प्लांटेशन किया जाता है, टी को अधिकतर जहाँ टी के शीट्स को, चाय पत्ती को जहाँ पर ज़्यादातर वहाँ पर बनाया जाता है, ज़्यादातर वहाँ पर ग्रो किया जाता है, उस जगह वहाँ पर हिली एरियाज ही होते हैं वो अधिकतर वहाँ पर, क्योंकि बहुत बारिश वगैरह होती है. दार्जिलिंग भी एक एरिया है जिसे टी कैपिटल भी कहा जाता है. प्लांट्स लाइक डेट and palm can grow in very dry conditions. ये जो डेट और पाम होते हैं ना, डेट मतलब खजूर और पाम मतलब वो एक इतना बड़ा आता है, वो वो लोग ग्रो होते हैं ड्राई कंडीशंस में. लोग बहुत ही सूखी जगह पे भी ड्राई हो सकते हैं. ग्रोइंग वेजिटेबल्स. Vegetables are mostly obtained from plants which live for a few months. Vegetables
आपको भी पता होगा कि वेजिटेबल्स ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते हैं, एक का मौसम गया दूसरे का मौसम आया। तो ऐसे ही ये जो वेजिटेबल्स है ये लोग प्लांट से ऑब्टेन होते हैं अधिकतर, और ये लोग कुछ ही महीने तक रहते हैं। दीज प्लांट्स नीड केयर एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। इन प्लांट्स को देखभाल की जरूरत होती है और इनको रेगुलर सप्लाई की भी जरूरत होती है वाटर की। मेनी वेजिटेबल्स ग्रो थ्रू आउट द ईयर। कुछ वेजिटेबल्स ऐसे भी होते हैं जो कि पूरे साल तक ग्रो करते हैं, बट वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर, कैरट, ग्रीन पी एंड रेडिश ग्रो वेल इन विंटर। ये जो वेजिटेबल्स होते हैं जैसे पत्ता गोभी, गाजर, हरी मटर और मूली, ये लोग विंटर में ही ग्रो होते हैं। और आलू भी ऐसा ही है। वो आलू बारिश के मौसम में एकदम मीठा और एकदम खराब आता है, पर गर्मियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में वो अच्छा एकदम नॉर्मल आता है। ऑन द अदर हैंड वेजिटेबल्स लाइक गार्ड, गार्ड में दो तरह के वेजिटेबल्स आते हैं, एक बिटर गार्ड और एक बॉटल गार्ड। बिटर गार्ड मतलब करेला और बॉटल गार्ड मतलब लौकी। और ब्रिंजल, ब्रिंजल मतलब बैगन। और लेडीज फिंगर, लेडीज फिंगर मतलब भिंडी। ये लोगों को अधिकतर समर में ही बोया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको अगले चैप्टर में इसका एक्सप्लेनेशन कर दूं। Friends, this is the last page. So, first topic of the last page is irrigation, means watering the crops. Irrigation मतलब crops को पानी देना को प्योर इंग्लिश में if irrigation कहा जाता है। Crops grow well if they get the right amount of water at the right time. अगर crops को आप ज्यादा ना कम, जितना उनको चाहिए उतना ही पानी देंगे और सही टाइम पे देंगे, ना सुबह ना दोपहर में ना शाम को, जब भी जरूरी होते तब आप उनको देंगे, तब वो लोग और अच्छे से ग्रो करेंगे, वो लोग ज्यादा ग्रो करेंगे। फर्टिलाइजिंग द सॉइल, ये देखिए इसे कहते हैं फील्ड इरिगेशन। मतलब ये हमारे गांव में तो किसान ही देते हैं, पर अमेरिका साइड एरिया में ऐसी फील्ड इरिगेशन की जाती है। ऐसा नहीं कि अपने इंडिया में ऐसा नहीं है, बस कुछ गांव हैं जहाँ पर ऐसा होता है, बाकी हर जगह नहीं है ऐसा। कश्मीर में भी है बड़ा सा ऐसे वाटर स्प्लैश, आपके गांव में भी होगा। अधिकतर गांव की बात कर रहा हूँ, मेरे गांव में भी है। अधिकतर गांवों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये, अधिकतर कुछ ऐसे गांव होते हैं जहाँ पर लोग किसान अपने हाथों से पानी देते हैं। द सॉइल इज मेड मोर फर्टाइल बाई एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर टू इट। सॉइल को और फर्टाइल, यानी कि फर्टाइल मतलब खाद उसमें ऐड करते हैं ना फर्टाइल बनाने के लिए, जिसमें प्लांट और अच्छे से उगे, उसे वो फर्टाइलाइजिंग कहा जाता है। फर्टाइल और बनाया जाता है मैन्योर या फर्टाइलाइजर ऐड करके, खाद ऐड करके या फिर गोबर। मैन्योर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। मैन्योर को ऑब्टेन किया जाता है एनिमल या फिर प्लांट वेस्ट से। Sometimes chemical fertilizers like urea are used along with natural fertilizers. केमिकल मतलब कि जो कि जिसमें केमिकल मिलाया जाता है उन्हें यूरिया भी कहा जाता है। एक दो यूरिया होते हैं और भी होते हैं अलग अलग, तो उनको भी ऐड किया जाता है। कहीं कहीं फर्टिलाइजर्स जो देसी फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो नेचुरल, जो प्रकृति से हमें फर्टिलाइजर्स मिलते हैं, उनके साथ ही साथ उनसे भी ऐड किया जाता है यूरिया को। क्रॉप प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग द ग्रोइंग crops against diseases and harmful insects is done by spraying insecticides and pesticides. ये जो कीड़े लग जाते हैं उसके लिए लोग पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते, कीड़ों से उसे डिसीज हो सकती है, बीमारी हो सकती है, और हार्मफुल इंसेक्ट्स उसे खा भी सकते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स बाय बिल्डिंग
वॉल्स और फेंसेस। जो अभी उग रहे हैं जो क्रॉप्स, उन्हें वॉल्स और फेंसेस से वो प्रोटेक्ट किया जाता है। स्केयर क्रो मतलब ये देखिए ना, जो हमारे गांव में भी जो पुराने कपड़े होते हैं ना, उसको लकड़ी में बांध के उसको अच्छे से लपेट के मटका उसको पहना के एक वही पुतले को, वो प्लांट्स को डराया जाता है, उससे उसे स्केयर क्रो कहा जाता है। प्लांट्स को नहीं डराया जाता, वो कौवे आते हैं ना, कौवे, उनसे उन्हें बचाया जाता है और वो उससे डरते हैं। स्टोरिंग, देखो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बहुत मेहनत से बनते हैं वीडियो, बहुत ये सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है। और मैं आप लोग और भी अगर आपके स्टैंडर्ड की वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऑल बेल आइकन आपको बाजू में सब्सक्राइब का एक रेड कलर का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, साइड में बेल आइकन एक दिखेगा घंटी जैसा, उसको टच करेंगे तो एक आएगा नन और एक आएगा ऑल। तो आप लोगों को ऑल को टच करना है, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आए तो आप लोगों को उसके बारे में पता चल जाए। आफ्टर द क्रॉप इज राइप, जब क्रॉप राइप हो जाता है, राइप मतलब जब ये जो क्रॉप होता है, जब ये पक जाता है, इसे गैदर्ड, इसको इकट्ठा करके सब लोग काटते हैं इसे, इसे हार्वेस्टिंग कहा जाता है। प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ हार्वेस्ट क्रॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि अगर धान की कटाई हो गई और उसको हार्वेस्ट किया जा रहा है, तो वो उसको अच्छी जगह से एकदम स्टोर करना चाहिए। द ग्रेन्स आर ड्राइड एंड देन स्टोर्ड, जो ग्रेन्स होते हैं वही धान वगैरह, उन्हें सुखा के स्टोर किया जाता है। माउल्स ग्रो इजीली इन कोल्ड एंड डैम्प प्लेसेस, माउल्स कीड़े हैं जिनको नहीं ग्रो होना चाहिए। अगर आप उन्हें ठंडी एकदम जगह पे, गीली जगह पे रखेंगे तो वहां पर वो आ जाएंगे और आपकी मेहनत को खराब कर सकते हैं। सो ग्रेन्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन ड्राई वेल वेंटिलेटेड रूम्स, इसीलिए ग्रेन्स को सूखी जगह पे और अच्छे से एकदम, मतलब मीडियम एकदम अच्छी जगह पे उसे स्टोर किया जाता है। पेस्टिसाइड्स are spread in and around the place before storing to prevent insects and rats from eating the grains. पेस्टिसाइड स्प्रे कर दिए जाते हैं जहां पर उसे स्टोर किया जाता है, ताकि कोई भी या इंसेक्ट या फिर चूहा उसे ना खा सके। फ्रेंड्स, अब बारी आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। So, friends, multiple choice questions are very important for studying your chapter and revision of your chapter. ये है अब आपके आंसर्स MCQs के। ये which one of the following does not act as agent of dispersal? Sunlight. The mushroom reduce through spores. An example of reproduction of stem is potato. Use rake for weeding. Which of these is rabi crop? Wheat. Fruits contain seeds inside them. Seeds having only one seed leaf are called monocot seeds. The growing of a plant from a seed is called germination. The coconut dash fruits have a hard but light waterproof covering. The soil is made more fertile by adding manure or fertilizer to it. Seeds of gums, beans have two seed leaves. True. Warmth makes the seeds active. True. The seeds of madar and are dispersed by water. False. Mushroom reproduce through spores. True. Food grains should be stored इन कोल्ड एंड डैम प्लेसेस कॉज। अब आप इस सीन का एक एस कैप्चर ले लीजिए। फ्रेंड्स, राखी आ रही है 3 अगस्त को, उस दिन के लिए आप लोग को एडवांस में ही हैप्पी रक्षाबंधन। और सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए एक गिफ्ट है। रक्षाबंधन के दिन मैं आप लोग को रक्षाबंधन के ऊपर एक स्पेशल लेक्चर दूंगा, जिसमें आपको समस्त जितने भी मैं भी अपने पापा की तरह बोल रहा हूँ, समस्त जितने जो भी टॉपिक्स हैं कि रक्षाबंधन क्यों बनाई जाती है, कैसी बनाई जाती है,
क्या हुआ था रक्षाबंधन के दिन की रक्षाबंधन मनाई जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में मैं आपको उस एपिसोड में बताऊंगा, और वो खाली उसी के लिए होगा, उस दिन कोई ज्ञान नहीं।